कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। इस वाले चैप्टर में हम मैग्नेट और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले ये है कि हम क्या क्या ऑब्ज़र्व करते हैं अपने घर के अपने आसपास। तो सबसे पहले है नेल्स आर मैग्नेटाइज व्हेन टच द मैग्नेट, यानी कि जो आपकी कील्स होती है जो आयरन की बनी होती हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं और मैग्नेटाइज हो जाती हैं जब भी हम उनको चुंबक के संपर्क में रखते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि चिपकने का काम करते हैं, तो वो एज ए मैग्नेट वर्क करते हैं। तीसरा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपने ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेट की तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं अट्रैक्शन। अब उसमें ही क्या कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। व्हाट आर द टू एंड्स ऑफ ए मैग्नेट लाइक, यानी कि किसी भी मैग्नेट में टू एंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरा इसका निकल कर आता है कि हमने वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो उसमें एक फोर्स जनरेट हो रहा है। अगर वो अट्रैक्ट करते हैं तो वो आपका अट्रैक्शन फोर्स, अगर वो एक दूसरे से दूर भागते हैं तो वो होता है रिपेल फोर्स। उसके बाद कि डू द टू एंड्स ऑफ ए मैग्नेट हैव द सेम प्रॉपर्टी, यानी कि जो मैग्नेट्स के दो एंड है क्या उनकी सेम प्रॉपर्टी होती है। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट, दो तरीके के मैग्नेट्स होते हैं आपके, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स वो होते हैं जो कि उसमें एक तरीके से टेम्परेरी का मतलब जैसे कि जिसमें कुछ ही टाइम के लिए रहे, जो टेम्परेरी बेस पे काम करे, यानी कि वो सब्सटेंस या मटेरियल्स जो टेम्परेरी बेस पे बिहेव करें लाइक एज ए मैग्नेट, वो कहलाते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स। उसके एग्जांपल हो गए आपके नेल्स और जो भी सॉफ्ट आयरन से बने हुए सब्सटेंस या मटेरियल्स। उसके बाद आते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट्स होते हैं जो कि जिसमें जो मैग्नेटिज्म वाली क्वालिटी है वो परमानेंटली स्टेबल हो जाए। लाइक अगर हम उसका एग्जांपल देखें डेली लाइफ में तो हमारा होता है रेफ्रिजरेटर्स के डोर, यानी कि फ्रिज का जो डोर होता है, आप जब उसको खोलते हैं और उसको छोड़ दीजिए तो अपने आप ही वो बंद हो जाता है, शट डाउन। तो उसके दरवाजे पे जो हम मैग्नेट यूज़ करते हैं वो होती है परमानेंट मैग्नेट, जिसमें ऑलवेज मैग्नेटिज्म के क्वालिटी या गुण सस्टेन रहते हैं। आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड रूल्स। पहला रूल क्या कहता है कि सेम कलर पोल्स रिपेल, यानी कि अगर मैं इस वाले डायग्राम को लें तो इसमें दोनों जो ब्लू ब्लॉक हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे को नहीं खींचेंगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं दोनों रेड लूँ तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद डिफरेंट कलर पोल्स अट्रैक्ट, अगर ये दोनों अलग अलग रहें तो दोनों कलर पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पोल्स क्या है? पोल्स होते हैं केवल साइड्स होती हैं किसी भी मैग्नेट की। ठीक है, तो अगर ये मेरा एक मैग्नेट है तो इसके दो साइड्स हैं, एक ये एक ये। एक साइड को हमने नाम दे दिया नॉर्थ पोल और एक साइड को हमने दे दिया साउथ पोल। तो जो रेड वाला इन्होंने दिया है वो दिया है नॉर्थ पोल और जो साउथ वाला दिया है वो दिया है ब्लू कलर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और आते हैं। अपना हैंड लेते हैं सपोज हम, और हम उसमें एक क्वेश्चन होता है क्या हमारा हाथ भी एज ए मैग्नेट वर्क करेगा। तो इसका आंसर होगा नो, नहीं करेगा। क्यों? अगर वो मैग्नेट को सेंसिटाइज कर लेता या सेंसिबल होता उसके प्रति तो हमें मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जांचने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहीं भी कितना मैग्नेटिज्म है, कौन कितना ज़्यादा कर रहा है, उसके लिए हमें मैग्नेटिज्म को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ह्यूमन बॉडी सेंसिटाइज नहीं है। तो हम किससे नापते हैं? इससे, एक कंपास से। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम मैग्नेट को सिंथेसाइज यानी कि उसको सेंस करने के लिए हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी मैग्नेटिज्म को सेंसिटाइज नहीं कर सकता। दैट्स वाई वी यूज़ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड कंपास। नेक्स्ट, अब एक अर्थ का एग्जाम्पल है। अर्थ में भी आपका एज ए मैग्नेट वर्क करता है। रीज़न क्योंकि ये कंटेन करता है लॉट ऑफ आयरन।
तो ये भी एक तरीके से मैग्नेट है। बट अगर हम मून की बात करें तो मून में किसी भी तरीके का आयरन या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। दैट्स वाई कि वो बिहेव नहीं करेगा मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो यही एक रीज़न होता है कि जो कंपास होता है वो मून पे काम नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैग्नेट की डेफिनेशन। तो मैग्नेट क्या है? एक तरीके से मटेरियल या ऑब्जेक्ट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और वो फोर्स को अट्रैक्ट करता है जिससे कि सब्सटेंस आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो, दूसरे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो या ऐसे सब्सटेंस की तरफ अट्रैक्ट हो जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड ईजिली जनरेट किया जा सकता है। उसी के आधार पर 3 तरीके की आपकी मैग्नेट्स होती है। एक होती है परमानेंट मैग्नेट, यानी कि वो मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद उसमें मैग्नेट जैसी क्वालिटी बन जाती है, वो आपकी परमानेंट मैग्नेट होती है। जैसे आपका आयरन हो गया, निकल, कोबाल्ट, ये सारे जो होते हैं ये आपके परमानेंट मैग्नेट्स हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स वो होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो क्वालिटी है वो तब तक सस्टेन रहती है जब तक कि मैग्नेट उसमें है। जैसे ही वो फील्ड हटा लिया जाता है तो वो आपकी मैग्नेटिक वाली सारी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि नेक्स्ट टाइप ऑफ मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती है? वो मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे करंट प्रोवाइड की जाती है और जितनी ज़्यादा करंट या फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी मैग्नेट में क्या क्या गुण होने चाहिए। पहली चीज़ ये है कि वो अट्रैक्ट करे चीज़ों को, लाइक एग्जाम्पल आयरन है, कोबाल है, निकल है। दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उसके पोल्स में ज़्यादा होगा और मिडिल में कम होगा, यानी कि जो दोनों एंड्स हैं मैग्नेट के उन दोनों एंड पे फोर्स ज़्यादा होगा और बीच में कम होगा। तीसरी चीज़, अगर हम उसके सेम पोल को लगा रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर हम अपोजिट पोल्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद क्या है कि अगर उसको एक एक रोड ली उसकी और उसको हमने फ्रीली ऐसे ही घुमा दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही लटका दिया धागे की हेल्प से बांध के। जैसे ये एक धागा लिया और ये मेरी मैग्नेट हो गई और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो जो मेरा अर्थ का जो भी होगा तो ये नॉर्थ वाला साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और साउथ वाला नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, तो वो एक मैग्नेट होगा। यानी कि हमेशा मैग्नेट अपोजिट पोल्स की तरफ रुकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वो आपके मैग्नेट कहलाएंगे। उसके बाद आता है मैग्नेटिक डाइपोल्स। डाई का मतलब होता है दो, यानी कि हर मैग्नेट में 2 डाइपोल्स होते हैं, 2 एंड होते हैं, पोल्स माने एंड। तो अब एवरी मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल्स, यानी कि हर मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। उसके बाद अगर एक मैग्नेट ये है और उसको छोटे छोटे पीस कर दिए, काट दिए, तो ये जो एक पीस होगा इसके अपने अलग डाइपोल्स होंगे। यानी कि आपको मैग्नेट को 10 बार काटोगे तो उसके 10 डाइपोल्स और जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि काट दिया तो उसके डाइपोल्स ख़त्म, उसके जो 2 एंड होंगे वो हमेशा नॉर्थ साउथ में फिर से डिवाइड होते चले जाएंगे। ठीक है, ये होता है आपका। जैसे ये बड़ी मैग्नेट ले ली, उसको 2 में काट दिए, फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल बने, फिर 2 के 2 में काट दिए, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल बने। इस तरीके से ये चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। आगे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट होता है, जो फील्ड जनरेट होता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसको हम फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। इसकी यूनिट जो होगी वेबर पर मीटर या टेस्ला। ठीक है, उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल के, जिस नॉर्थ पोल से जो भी उस पर फोर्स लग रहा है उस फोर्स के इक्वल। जैसे कि आपका डायरेक्शन दिखाया हुआ है एरो से, इस तरीके से। जैसे कि ये आपकी मैग्नेट्स हैं, इस तरीके से जा रही हैं, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बंच ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, यानी कि एक मैग्नेट रखा, ये मैग्नेट है सपोज,
इस मैग्नेट से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस तरीके से। तो ये जो बंच है, ये जो पूरा बंच बना, ये पूरा, इस वाले पूरे बंच को या ग्रुप को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी वेबर। नेक्स्ट, अब ये डिफरेंस है परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। तो परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होती है जिसमें मैग्नेटिज्म की जो क्वालिटी है वो परमानेंटली स्टेबल होती है, वो परमानेंट मैग्नेट होती है। अगर मैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट है जिसमें मैग्नेटिज्म की जो क्वालिटी है वो तब तक सस्टेन करती है जब तक कि हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो जैसे ही वो फील्ड हटा लिया जाता है तुरंत ही मैग्नेटिज्म की सारी क्वालिटी शट डाउन हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पहला डिफरेंस दोनों में ये है। नेक्स्ट चलते हैं इसी में ही आगे। प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो पहला जो डिफरेंस है वो वही है कि परमानेंट मैग्नेट में परमानेंटली मैग्नेटिज्म होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म फील्ड केवल तब तक होता है जब तक कि करंट उस पर अप्लाई की हुई है। उसके बाद मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो मैग्नेट पे डिपेंड करेगी, यानी कि इस तरीके के मटेरियल को हम ले रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो होगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो डिपेंड करेगी करंट पे, कितना करंट हम उस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही ज़्यादा फील्ड होगा। उसके बाद अगर हम एडवांटेज की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, तो उसकी कॉस्ट हमारी कम होगी। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर हम देखें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जनरेट करने के, यानी कि करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, चार तरीके के लॉ हम यूज़ करते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ पाइवेट-सेवार्ट। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है वायर में करंट के थ्रू, यानी कि करंट के थ्रू हम किसी भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। दूसरा लॉ है एम्पियर्स लॉ। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी करंट के थ्रू ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन इसमें हम थ्रेड्स, यानी कि एक वायर में हम एक करंट डाल रहे हैं, उसकी वजह से उसमें एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है जो कि अपना कंटिन्यूसली बना हुआ है। तीसरा लॉ होता है फोर्स लॉ। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, किसकी वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने ज़्यादा करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। चौथा है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में आप एक वोल्टेज इंड्यूस करते हो, एक वोल्टेज इंड्यूस होता है किसकी वजह से, जब कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, यानी कि ये लॉ आपका बेसिकली वर्क करता है एज ए ट्रांसफॉर्मर। तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो।